I'm Dikshita Rabadia, and I'm director and co-founder of the Has. Actually, हम लोग दो partner हैं, and we both are owner of the Has, and his name is Mr. Nirmal Jain, and my name is Dikshita. So we will start our presentation. First of all, we'll start from company presentation about company. मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंपनी है हम लोगों ने 2018 में स्टार्ट की थी हैज, एंड कम्प्लीटली हम लोग इस पे एक नया कॉन्सेप्ट के साथ एंड अर्बन इंडिया इंस्पायर्ड जो थीम होती है इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने हमारे पूरी ब्रांड को डेवलप किया हुआ है। आइए देखते हैं इसके बारे में। है तो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो हम कंपनी में हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा एक इंडियन थीम बेस्ड, एंड हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है इज लाइफस्टाइल के रिलेटेड हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट रेडी किया हुआ है, जिसमें कि हमारे जो इंडिया के अलग अलग जगह के जो भी डिजाइन से जो थीम्स है जो पुरानी उनकी उनसे जो जुड़ी हुई जितने भी कंटेम्प्रेरी एंड हेरिटेज के हिसाब से जो भी थीम है उन सबको हमने प्रेजेंट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट करते हुए हमने इस ब्रांड को एस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड अवर प्रोडक्ट लाइन इज लाइक बैग्स है एंड फुटवेयर है, एंड रिलेटेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास ह्यूज एंड वाइड रेंज हमने रखी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ आप देख भी सकते हैं, तो हम पूरा एक इंडिया के जो अर्बन थीम है उस पे हम लोग वर्क करते हैं। सो हियर वी गो। तो जैसे कि ये हमारी जर्नी कैसे हमने स्टार्ट किया था, तो 2018 में जब हमने ब्रांड एस्टेब्लिश जब हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने छोटा सा हम लोग बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि उस पे जो सिल्वर की एंटिक ज्वेलरीज आती है उस पे हम लोग काम करते थे, एंड उस टाइम पे हमारे छोटे छोटे कियोस्क हमने रखे हुए थे, तो उस पे हमारा वर्क रहता था। उस पे हमने बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलने लगा कस्टमर की ओर से, और हमारा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा हुआ था कि हम इसको कुछ और बड़ा करें, कुछ नई थीम के साथ हम ब्रांड को लॉन्च करें। एंड तो फिर हमने हमारे खुद के आउटलेट्स हमने ओपन किए, और हमने हमारी पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज की। उसमें हमने बहुत और हमने इस पे सर्चिंग किया, और हमने इस पे और थोड़ा पूरा एक ब्रांड को एक अलग से डेवलप किया हमने पूरे एक नए कंसेप्ट के साथ। So here we go. अब ये क्वेश्चन रहता है कि हर किसी का कि व्हाट इज हैज नाम ही क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बहुत ही अलग आइडिया के साथ और बहुत ही अलग विचार के साथ हमने इस नाम को रखा हुआ था। हैज का बेसिकली मीनिंग होता है, यहाँ मैंने जो एक पिक्चर पूरी रखी हुई है, जो हमारा एक वर्गो जो सीक्वेंस है उसका, तो गैलेक्सी में वर्गो का हमने पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका सीक्वेंस का पूरा, उसका वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है हैज, उसका नाम हैज है, एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है वो, और वो एक विमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट करता है। और जैसे कि हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट लाइक उनको ही प्रेजेंट करती हुई हमारी चीजें, जो हमारी जो भी चीजें है वो एक विमेन कंसर्न ही हमारी सारी चीजें हैं। तो हमने इस ब्रांड का नाम हैज उस हिसाब से रखा हुआ है, तो बहुत ही एक यूनिक एंड बहुत ही अलग तरह से हमने ये नाम रखा हुआ है। सो आइए देखते, जैसे कि मैंने आपको बताया सबको कि हमने 2018 में हम लोगों ने ब्रांड स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम पे हमारे छोटे छोटे कियोस्क हमने रखे हुए थे ज्वेलरी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं हमने सूरत का जो वन ऑफ द बेस्ट मॉल है गुजरात का सेकंड नंबर का वीआर, वहां पे हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे सेंट्रल मॉल अहमदाबाद सूरत सब जगह पे हमारे आउटलेट्स थे, पुणे बड़ोड़ा, तो टोटल उस टाइम पे हमने आउटलेट्स रखे हुए थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पूरा एक नया कॉन्सेप्ट सोचा कि कस्टमर के इतने अच्छे हमें रिस्पॉन्स मिलने लगे, उसके बाद हम इस ब्रांड को और कैसे बड़ा करें, कैसे इस ब्रांड को एक नई पहचान दें, उस हिसाब से हमने इस ब्रांड को पूरा रेडी किया। तो और अभी हमारे जो करंट हमारी प्रेजेंस है, तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद का वन ऑफ द बेस्ट जो हाई स्ट्रीट है सीजी रोड, वहां पे हमारा ब्रांड प्रेजेंट है, तो वहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर अभी अहमदाबाद पे हमारा ब्रांड है। उसके बाद आप थोड़ी पिक्चर्स भी देख सकते हैं हमारे स्टोर की, मैंने थोड़े पिक्चर्स भी रखी हुई है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हमने प्रोडक्ट्स रखी हुई है।
उसके बाद जो हमारा दूसरा आउटलेट है वो है इनऑर्बिट मॉल। गुजरात का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का मॉल है इनऑर्बिट मॉल, बड़ोड़ा में जो है, वडोदरा में। वहां पे हमारा स्टोर एक है, वहां पे हमने रखा हुआ है। सो वी आर प्रेजेंट देयर। आप उसके पिक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद आनंद में है, आनंद जो अमूल का हब है, अमूल का जो हेडक्वार्टर है आनंद में, वहां पे सबसे बड़ा मॉल है मारुति सोलारिस मॉल। वहां पे भी हमारा ब्रांड ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड आप उसके पिक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है राजस्थान में हमारा ब्रांड। तो राजस्थान में भी गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोड़ा एंड आनंद, 3 जगह पे हमारी प्रेजेंस है। एंड बेसिकली हम लोग, हमारा जो बेस्ड है, वी आर बेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमने ब्रांड पूरा स्टार्ट किया है। तो गुजरात में हमारे 3 आउटलेट है। उसके बाद चौथा है श्री गंगानगर, राजस्थान। तो आप उसके पिक्चर्स देख सकते हैं। वहां पे भी वन ऑफ द बेस्ट जो हाई स्ट्रीट है श्री गंगानगर में, गौशाला रोड, वहां पे ही हमारा ब्रांड है। फिर उसके बाद एक गोवा, गोवा के आगे कारवार करके एक स्ट्रीट है, वहां पे हम लोगों ने अपना ब्रांड रखा हुआ है। सो करंटली अभी हमारे टोटल 5 आउटलेट है। एक अहमदाबाद में है जहाँ पे हम खुद, हम जहाँ से हम बेस्ड है। उसके बाद आनंद में है, उसके बाद बड़ोड़ा में है, वडोदरा। गुजरात में 3 आउटलेट है। उसके बाद हमारा राजस्थान में श्री गंगानगर में है और एक गोवा में है। तो टोटल हमारे 5 आउटलेट अभी हम रन कर रहे हैं। और सारे के सारे हमारे आउटलेट के आप प्रोडक्ट लाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये प्रोडक्ट के साथ हमने इसको लॉन्च किए हुए सब। ये हमारी बेसिक जो प्रोडक्ट लाइन है, मैंने वो भी रखी हुई है। सो अभी गाइज, अभी मैंने आपको जो बताया था वो पूरा हमारी कंपनी के बारे में था कि कंपनी ने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ से बेस्ड है, एंड कंपनी के ऑनर के बारे में मैंने आपको सब बताया। तो ये था हमारे कंपनी के हिसाब से पूरा मैंने आपको कंपनी का प्रेजेंटेशन बताया था। तो आइए चलिए अभी देखते हैं हमारी प्रोडक्ट लाइन। जैसे मैंने बताया कि हमारा पूरा, हम लोग लाइफस्टाइल बेस्ड काम करते हैं एंड एक अर्बन थीम के हिसाब से हम लोग वी आर वर्किंग। सो इसमें हमारी मेजर जो हमारा होल्ड, जो हमारी मेजर प्रोडक्ट्स है उस पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं। सो ये गाइस देखते हैं हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरीज बेस हमारा पूरा कंसेप्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि हमारा जो भी प्रोडक्ट की जो मेन मेन हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आइए आगे देखते हैं। पूरा डिजाइनर एंड अर्बन थीम बेस्ड एंड पूरा इंडियन कंसेप्ट से हमारा, हम लोग काम करते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स लाइन है, प्रोडक्ट्स जितनी भी हमारी सारी इंडियन बेस्ड है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। कोई भी इम्पोर्ट या कुछ ऐसा कोई चीज नहीं है, पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका। एंड पूरा हमारे ऑन डिजाइन से हमें सारी प्रोडक्ट्स हमारी बनवाते हैं। और देखते हैं। सो वी हैव वेरी 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 ह्यूज रेंज ऑफ बैग्स। जितने भी आप देख सकते हैं कि और अलग अलग डिजाइन, अलग अलग थीम के हिसाब से जो फैब्रिक है उन सबको अलग अलग नए कंसेप्ट में हमने यूज करके पूरी एक रेंज रेडी की हुई है। सब देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द स्क्रीन। बैग्स में हमारे पास बहुत सारे सेक्शन है। छोटी सी बैग, वॉलेट, छोटे से वॉलेट से लेके बड़ी से बड़ी बैग हमारे पास हमने रखी हुई है। वॉलेट्स है, मिनी वॉलेट्स है, क्लच है, बैग्स है, लैपटॉप बैग्स है, जो बड़ी हैंड बैग्स आती है, स्लिंग बैग्स है। तो बहुत ही ह्यूज रेंज है। जैसे मैंने बताया कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़े सारे कॉन्सेप्ट पे हमें रखी हुई। इवन तो बैकपैक्स है जो कॉलेज एंड स्कूल के रिलेटेड जो है काम में आती है, ऑफिस रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई है। उसके बाद आता है जूती। हमारा दूसरा जो मेजर प्रोडक्ट है वो है जूती।
जिसपे हमारा बहुत अच्छा होल्डर, हम बहुत अच्छा, हमें ये प्रोडक्ट लाइन हमें बहुत अच्छा बिजनेस भी देती है। तो आप देख सकते हैं पूरा हैंडमेड हैंड वर्क पूरी की हुई जूती है। यहाँ मैंने उसके कुछ पिक्चर्स डाले हैं। वी आर वेरी वेरी ह्यूज रेंज हमारे पास है इन सब चीजों की। उसके बाद आते हैं स्कार्फ। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट उसके रिलेटेड हमने स्कार्फ भी रखे हुए हैं। तो वो हर एक जगह पे हर एक विमेन इसको यूज करती है, तो मेल भी लोग यूज करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट से। तो ये भी हमने रखे हुए हैं। पूरा एक अलग फैब्रिक के प्योर कॉटन है, उसमें अलग अलग डिजाइन वाइज, अलग अलग इसमें थीम वाइज भी हमने स्कार्फ रखे हुए। विंटर कलेक्शन हर एक कलेक्शन के हिसाब से रहता है। अभी आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो हमने कॉटन की रखी हुई है। तो ये हमारे अलग अलग डिजाइन के बेस्ड हमारे रहते हैं। उसके अलावा हमारी प्रोडक्ट लाइन में जैसे कि स्कार्फ्स है, आपने देखा बैग्स की बहुत ही ह्यूज रेंज है हमारी। उसके बाद जूती है जो एम्ब्रॉयडरी पे आती है। उसके बाद उस पे भी हमारा और डिजाइन बहुत सारी रहती है। इसके बाद स्कार्फ आपने देख लिए। इसके बाद आते हैं कपड़े पे, तो हमारे कफ्तान भी हमने रखे हुए हैं, कफ्तान है। उसके बाद जो क्रॉकरी बेस्ड जो हमारे मग आते हैं हमारे, तो वो भी हमारे ब्रांड के अलग से हमने मग रखे हुए हैं। तो मैं आपको उसकी भी थोड़ी पिक्चर्स बता दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हमने बहुत अलग अलग रेंज के हिसाब से हमने मग्स भी रखे हुए हैं। दिस ऑल आर अवेलेबल ऑन अमेजोन ऑल्सो। तो हमारा प्रेजेंस अमेजोन पे भी हमने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कुछ पिक्चर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें भी बहुत अलग अलग थीम वाइज रखे हुए हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पैरेट की थीम रखी हुई है, एलिफेंट की थीम रखी हुई है। तो इसमें भी हमने एक इंडियन कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हुए सारे रेंज रेडी की हुई है। इसमें मंडाला प्रिंट्स है, बर्ड्स की है, फ्लावर्स की है। हेरिटेज के हिसाब से थोड़ी बहुत है, थोड़ी हमारी यंगस्टर्स के हिसाब से जैसे हमने अलग अलग इंडियन जो हमारा कल्चर है उसको प्रेजेंट करते हुए हमने थीम रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है। सो अभी जो मैंने आपको बताया ये था हमारा पूरा, एक तो हमने कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन देखा कि अबाउट द कंपनी, इसके बारे में आपने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी प्रोडक्ट लाइन मेजर क्या चीजें है, सब हम किस पे हम वर्क करते हैं ऑल दैट। इसके बाद अभी हमारा जो कंसेप्ट है, अभी हमारे टोटल 5 आउटलेट है हम रन करते हैं बहुत ही इजीली। एंड अभी आते हैं फाइनेंशियल टर्म्स पे कि इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं एंड कंपनी आगे कैसे इस पे वर्क करती है। सो सो हेलो एवरीवन, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी तक हमने जो देखा उसके बाद आज अभी हम देख रहे हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है हमारा, क्या प्रपोजल है इसका और हम किस हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा फ्रेंचाइजी प्रपोजल के बारे में आगे देखते हैं। सो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है वो हम फ्रेंचाइजी को लेके हमारा पूरा हम लोग फोको मॉडल पे काम करते हैं। फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स कम्प्लीटली कंपनी के ऑपरेटेड पूरा रहता है, कंपनी इसको पूरा अच्छे से रन करती है, ऑपरेट करती है। सो आगे इस पे देखते हैं। अब जैसे कि कोई भी फ्रेंचाइजी है तो इसमें मस्ट रहता है कि कंपनी आज कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी का बेस क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का सपोर्ट कैसा है, कंपनी की प्रोडक्ट्स कैसी है, उन सब चीजों के बाद आते हैं इसका जो मॉडल होता है वो।
तो हमने बहुत ही ईज़ी एंड बहुत ही सिंपल सा हमने मॉडल रखा हुआ है और इस पे हमारी कंपनी का जो सपोर्ट रहता है, कंपनी का पूरा जो हैंडलिंग रहता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग से लेके एंड तक कंपनी कैसे सपोर्ट करती है एंड कैसे उसको आगे रन करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में देखता है ये। तो कोई भी अगर हम आउटलेट कोई भी स्टार्ट करते हैं, फ्रेंचाइज़ी हमारी कोई भी होती है, तो उसके लिए कंपनी की ओर से फ्रॉम बिगिनिंग से लेके पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि इट्स अ फोको मॉडल, कंपनी ऑपरेटेड पूरा मॉडल है। तो इस पे कंपनी हर एक चीज़ पे अपना रखती है कि किस हिसाब से उनको करना है आगे सब चीज़। तो कोई भी आउटलेट स्टार्ट करने से पहले कंपनी क्या-क्या सपोर्ट देती है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की साइट सिलेक्शन। कोई भी जगह पे आज पैन इंडिया कोई भी जगह पे हम लोग काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जो भी हम देखते हैं कि साइट साइट के बारे में कि जगह जगह का सिलेक्शन इज मस्ट, वो होना चाहिए कि नहीं कि बहुत अच्छा वहां से बिजनेस मिले, तो बहुत ही चूज होके उस जगह का हम सिलेक्शन करते हैं। और वो कंपनी अपने हिसाब से पूरा इसको देखती है कि लोकेशन वाइज विजिबिलिटी क्या है, बिजनेस क्या आ सकता है, उसका पूरा टारगेट कस्टमर क्या है, सब देख के पूरा क्राइटेरिया देख के हम लोग वहां पे जगह डिसाइड करते हैं। और इस पे कंपनी पूरा फुल ऑन सपोर्ट देती है इस पे। उसके बाद आता है स्टोर सेटअप। तो जैसे ही कोई अपना स्टोर फाइनल होता है, उसके बाद उसको स्टोर सेटअप में हम लोग सारी चीजें मतलब उसका फाइनलाइजेशन के बाद उसका पूरा सेटअप है, फर्नीचर है, इंटीरियर है, कलर है एंड स्टॉक सिस्टम एंड वगैरह स्टाफ पूरा लेके हम लोग इस पे पूरा स्टोर सेटअप करके विद इन 45 डेज में हम लोग पूरा स्टोर सेटअप करके हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद इस पे हम लोग स्टार्टिंग प्री लॉन्च किट देते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। अब प्री लॉन्च मार्केटिंग कहीं पे भी हम स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर नहीं जानते, यहाँ के वहाँ की पब्लिक नहीं जानती कि यहाँ क्या आ रहा है। तो वहाँ के लिए हमें कैसे उनको बताना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, फ्रॉम द सोशल मीडिया, ऑफलाइन मार्केटिंग, न्यूज़पेपर थ्रू, जिस जगह का जो जो होल्ड होता है, जिस जगह की जो पब्लिक का जो पसंद होती है उस हिसाब से हम उनको मार्केटिंग में रखते हैं। एंड इवन तो हमारे सोशल मीडिया पे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन गूगल पे, सब जगह पे हम मार्केटिंग प्री मार्केटिंग हम स्टार्ट कर देते हैं एंड बहुत अच्छे से हम उसको पूरा बस करके रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे सोशल मीडिया के अलावा जो भी ऑफलाइन मार्केटिंग भी जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू भी जहाँ पे भी जो रहता है पॉसिबिलिटी, उस हिसाब से हम वो भी वो टेरिटरी में हम लोग वो भी करते हैं। तो ये रहता है कंपनी का पूरा सपोर्ट, प्री सपोर्ट रहता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि स्टार्टअप किट भी हम लोग प्रोवाइड, मतलब उसमें क्या-क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हियर वी गो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टअप किट में फ्रॉम स्टोर, जैसे अब स्टोर स्टार्ट होना उसका पूरा सेटअप होते रहना वो अलग चीज़ है। उसके बाद जो अपना कंपनी मतलब जो स्टोर के हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए फ्रॉम स्टाफ से लेके बाकी सारी चीज़ों तक, तो वो लोग वो सब चीज़ भी हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग। तो फर्स्ट डे 1 से स्टाफ, तो जैसे ही स्टोर फाइनल करते हैं तो कंपनी वहाँ पे स्टाफ भी हायर करके रखती है कि स्टाफ हम लोग खुद ही हायर करते हैं वहाँ पे। तो स्टाफ, उसके बाद आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सिस्टम, वो सारी चीजें भी यहाँ से कंपनी की ओर से रहती है। उसके बाद स्टाफ के लिए जो यूनिफॉर्म है, उसके बाद सीसीटीवी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर जैसे मैंने बताया, सिस्टम, स्टेशनरी, क्लीनिंग किट, और उसके अलावा जो भी छोटी छोटी चीजें जो भी नेसेसरी रहती है, सारी चीज कंपनी स्टार्टअप किट में प्रोवाइड करती है। तो ये था प्री सपोर्ट क्या रहता है कंपनी का। उसके बाद अब रहता है कोई भी स्टोर स्टार्ट होता है हमारा, विद इन 45 डेज हम लोग लॉन्च कर देते हैं कोई भी ब्रांड, हमारी जो ब्रांड है वहाँ पे। उसके बाद अब स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वहाँ पे कंपनी का सपोर्ट, उसके बाद जो इसको चलाना है, हमें रन करना है अच्छे से, तो उसके बाद कंपनी का क्या क्या सपोर्ट रहता है। तो कंपनी की ओर से फ्रॉम एडमिन से लेके अकाउंट से लेके ब्रांड मैनेजमेंट एंड रिसर्च टीम से लेके पूरा सपोर्ट रहता है कंपनी की ओर से स्टोर पे स्टाफ को लेके। और वहाँ पे रहता है ब्रांड मैनेजमेंट, वहाँ पे कैसे मेंटेन करना है, अलग-अलग क्लाइंट तक कैसे उनको एंगेजमेंट मतलब एंगेज रखना है स्टोर को, कैसे क्लाइंट लाने हैं, वहाँ पे कस्टमर कैसे लाने हैं। तो उन सब पे हमारा ब्रांड का मैनेजमेंट है पूरा इस पे वर्क करता है, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है R&D फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो भी चीज़ है वो पूरी फैशन रिलेटेड चीज़ है। एंड ये है कि हमारी जो भी चीज़ है पूरा एक अलग कांसेप्ट के हिसाब से है, तो पब्लिक आर वेरी पीपल आर वेरी लाइक कि हाँ, ये चीज़ें कहीं पे नॉर्मली इज़िली कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो एक चीज़ का एक क्रेज़ रहता है। अब उस क्रेज़ को बड़ा मतलब पूरा कंटिन्यू रखने के लिए उनका जो कस्टमर का जो रहता है, उनको एक प्रॉपर रखने के लिए हम लोग एवरी टाइम
एवरी 2-3 मंथ्स में हम लोग नई-नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नई डिज़ाइन्स लॉन्च करते हैं। तो उसपे हमारी टीम जो है, हम लोग पूरा इस पे रिसर्च हमारा चलता रहता है। नई प्रोडक्ट मार्केट में क्या नया कस्टमर पसंद करता है, उसके हिसाब से कैसे इसको आगे लॉन्च किया जाए, इस हिसाब से हम पूरा नई अपनी जो प्रोडक्ट्स है, उनको हम पूरा हमारा जो यहाँ पे रहता है कि मैंने बताया R&D मतलब पूरा रिसर्च हमारी ओर से रहता है। हर एक जगह का अलग-अलग होता है कि कहीं पे कस्टमर क्या पसंद कहीं पे भी आज पंजाब जाओ तो अलग उनके पसंद है। गुजरात में कस्टमर के अलग पसंद है, साउथ में अलग पसंद है, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे R&D करके प्रोडक्ट हम वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद रहता है ऑफर प्रोग्राम। आज कोई भी ब्रांड है उनको हमें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग लॉयल्टी ऑफर प्रोग्राम्स रखते हैं। इवन तो हमारे मॉल में भी जहाँ पे स्टोर है मॉल में भी हमारे उनके साथ टाई अप करके हम लोग वहाँ पे कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम एवरी मंथ हम लोग अलग अलग कुछ ना कुछ रखते हैं कि उनसे ना कस्टमर को स्टोर तक कैसे लाया जाए। उसके बाद कस्टमर की जो बर्थडे है एनिवर्सरी है उस पे भी हम लोग उनको फ्री गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं कि हाँ एक हैम्पर भेजते जो हमारे स्पेशल कस्टमर्स हैं उनके लिए। और उनके लिए आगे कैसे मतलब उनको फ्यूचर में भी कैसे उनके साथ एक बिजनेस उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन रखे। तो वो चीज भी हम लोग अपने एम्प्लॉयज जो है स्टाफ जो है वहाँ पे उनको भी हम लोग ये पूरा ट्रेन करते हैं। एंड यहाँ से भी हमारे ऑफिस से भी मतलब हमारे यहाँ से भी पूरा एक कस्टमर के लिए हम लोग रखते हैं कि उन तक कैसे उनको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे उनको रीच किया जाए, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, उनको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी नई चीजें आती है तो उनको कैसे बताते हैं। तो सारी चीजें रहती हैं, ऑफर प्रोग्राम भी अलग अलग हम लोग रखते रहते हैं। अब ये सारे देखा हमने कंपनी के सपोर्ट के बारे में कि कंपनी क्या क्या चीज प्रोवाइड करती है, क्या सपोर्ट रहता है कंपनी का एंड ऑल दैट। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जगह के लिए तो जगह का जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कोई भी जगह आज हमें कितनी स्पेस चाहिए उसके हिसाब से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया रहता है हमारे ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से दैट इज 300 टू 450 स्क्वायर फीट हमारा एक रिक्वायरमेंट एरिया रहता है। और हमारा जो एग्रीमेंट रहता है फ्रेंचाइजी का फोको मॉडल के हिसाब से वो रहता है 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है एंड 5 साल का एग्रीमेंट रहता है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और एक लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने पूरा और लो इन्वेस्टमेंट प्लस ह्यूज प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है एंड हाई रिटर्न के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, ब्रेक पॉइंट भी मैंने मेंशन किया है। तो ये आप देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख का। 15 लाख में जो 10 लाख मैंने यहाँ मेंशन किया है, 10 लाख वो है स्टॉक, उसके अगेंस्ट में स्टॉक। और जो शॉप है, शॉप कहीं पे भी हम जगह रखते हैं तो उसका जो डिपॉजिट रहता है वो आता है उस पे। उसके बाद 4 लाख है, 4 लाख में हम लोग इंटीरियर फर्नीचर ब्रांडिंग मार्केटिंग पूरा स्टोर सेटअप हम लोग 4 लाख में पूरा स्टोर सेटअप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है 1 लाख विच इज फ्रेंचाइजी फीस। उसको भी हम लोग एक जो भी बैकअप है और मार्केटिंग उन सब में हम लोग इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। इस हिसाब से हमारा रहता है पूरा 15 लाख का पूरा प्रोजेक्ट रहता है। मैं भी वापस एक बार बता दूं, 15 लाख में जो है 10 लाख हम लोग वी विल यूज ऑन स्टॉक डिपॉजिट में रहता है। उसके बाद शॉप डिपॉजिट में रहता है। उसके बाद इंटीरियर फर्नीचर ब्रांडिंग मार्केटिंग इवन तो पूरा स्टोर सेटअप जो रहता है वो 4 लाख में स्टोर सेटअप रहता है विच इज कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल। और ऊपर जो 10 लाख है दैट इज कम्प्लीटली रिफंडेबल, दिस कम्प्लीटली रिफंडेबल अमाउंट। अभी वापस बताओ कि 10 लाख जो है 15 लाख में वो रिफंडेबल अमाउंट रहती है। और इसमें जो और बाकी है 1 लाख रुपीज विच इज नॉन रिफंडेबल इज फ्रेंचाइजी फीस। तो ये था पूरा 15 लाख का हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे इसके ब्रेक पॉइंट्स के साथ मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे हम लोग किस हिसाब से इस पे हम काम करते हैं। यहाँ जो देखा वो था एक इन्वेस्टमेंट। अब उसके सामने रिटर्न क्या है, व्हाट इज ROI इसके सामने इंस्टेड ऑफ 15 लाख। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 15 लाख है उसके सामने क्या रिटर्न है। जैसे मैंने पहले बताया कि लो इन्वेस्टमेंट प्लस हाई रिटर्न और बहुत ही ह्यूज प्रोडक्ट लाइन के साथ हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमने रेडी किया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे 15 लाख जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उसके सामने 15 लाख के हिसाब से 8% का पर एनम इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। पर एनम होता है कि पूरे सालाना उसका होता है 1,20,000 दैट मीन्स पर मंथ 10,000
15 लाख पे इंटरेस्ट कंपनी फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड देती है। उसके बाद आता है मार्जिन के पास। तो व्हाट इज मार्जिन? तो जो भी सेल है उसका 10% मार्जिन, कंप्लीटली 10% मार्जिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उस पर भी हमने एमजी रखी हुई है कि 3 लाख की मिनिमम गारंटी हम लोग देते हैं। 3 लाख की सेल पे 3 लाख की सेल पे हम लोग 10%, मतलब ये हमारा फिक्स है। अब मैं यहाँ पे आपको इसका पूरा चार्ट बताती हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 लाख की सेल पे हमारा यहाँ पे हमारा मार्जिन, मतलब हमारा एक मिनिमम गारंटी रखी हुई है कि 3 लाख या 3 लाख के नीचे जो भी सेल आती है, बट 3 लाख तक तो फ्रेंचाइजी को मिलना ही है। और 3 लाख की सेल पे फ्रेंचाइजी को यहाँ पे 30,000 फिक्स मिलना है। चाहे 2 लाख की सेल हो तो भी उनको 30,000 फिक्स मिलने ही मिलना है। और यहाँ पे मैंने जो चार्ट रखा है, ये हमारी मिनिमम जो अभी तक की हमारे स्टोर के, हमारे सारे स्टोर को कंसिडर करके हमारी जो मिनिमम सेल है विच इज 3 लाख, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए, बट दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो 3 लाख की सेल पे 30,000 प्लस 10,000 उनका इंटरेस्ट अमाउंट रहता है। तो फ्रेंचाइजी विल गेट मंथली 40,000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद विच एवर हायर, तो 3 लाख की जैसे मैंने आपको एमजी बताई, उसके बाद यहाँ पे सपोज जैसे जैसे 3,50,000 की सेल, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जो हायर तो हमारी सेल है, हायर टू हायर, वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि सपोज टू 5 लाख की सेल होती है तो उस पे फ्रेंचाइजी विल गेट डायरेक्ट 50,000 ऑन मंथली सेल, प्लस उनको 10,000 मंथली इंटरेस्ट जो मिलता है उनको ऑन 15 लाख। उसके हिसाब से फ्रेंचाइजी विल गेट 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने हर एक ब्रेक पॉइंट के साथ मैंने मेंशन किया होगा। और प्लस ये है कि हमारा जो मॉडल है वो पूरा कंपनी ऑपरेटेड मॉडल है, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी का पूरा ऑपरेटेड पूरा मॉडल रहता है। तो इसमें जितने भी एक्सपेंसेस है, रेंट है, मेंटेनेंस है, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टोर को पूरा स्टोर के रिलेटेड जितना भी मेंटेनेंस जो भी रहता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सारा का सारा एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी। मैंने यहाँ पे ऊपर पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है कि इट्स अ कंपनी, कंप्लीटली कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी। एंड इसका जो मंथली सैलरी है, मंथली जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, जितने भी अदर एक्सपेंसेस रहते हैं, दे ऑल विल बेयर बाय कंपनी। कंपनी यहाँ पे इसका ऑपरेशन पूरा करती है, तो कंपनी यहाँ पे इसको पूरा मेंटेन करती है। उस हिसाब से सारे एक्सपेंसेस विल प्रोवाइडेड बाय कंपनी रहते हैं। फ्रेंचाइजी को एक भी चीज का यहाँ पे एक्सपेंस नहीं आता है। प्लस फ्रेंचाइजी को एवरी मंथ मिनिमम गारंटी के हिसाब से देखिए तो एवरी मंथ उनको 40,000 तो फिक्स मिलना ही मिलना है, चाहे कोई भी हो। और विदाउट एनी 0% रिस्क के साथ यहाँ पे उनको ये पूरा मॉडल हमने रेडी किया हुआ है। मैं एक बार वापस बता दूं कि 3 लाख पे हमने मिनिमम एमजी मतलब गारंटी रखी हुई है। उसके हिसाब से 30,000 फ्रेंचाइजी को कंप्लीटली मिलने ही मिलना है कंपलसरी, एंड प्लस 10,000 उनको इंटरेस्ट मिलना है जो उन्होंने 15 लाख इन्वेस्ट किए उसके ऊपर। तो टोटल अमाउंट इज 40,000 उनको पर मंथ फिक्स मिलने ही मिलना है। विच एवर हायर, जो भी हायर सेल आती है उसके हिसाब से डायरेक्ट उनको 10% उनका उनको मिलता ही मिलता है। और जितने भी एक्सपेंसेस है विल ऑल बेयर बाय कंपनी। कोई भी एक्सपेंसेस कंपनी के अलावा फ्रेंचाइजी को एक भी एक्सपेंसेस बेयर नहीं करना है। कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, जीरो रिस्क, 0% रिस्क पे फ्रेंचाइजी को यहाँ पे रहना होता है। स्टाफ भी कंपनी प्रोवाइड करती है, स्टाफ का मैनेजमेंट है, स्टाफ का जो भी ट्रेनिंग है, कंपनी के रिलेटेड जो भी चीज रहती है, इवन सेल का सारी चीज विल मेंटेन एंड विल ऑपरेट बाय कंपनी। पूरा कंपनी यहाँ पे देखती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपने देख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि जितने भी चीज है कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी स्टोर है हमारा, तो कंपनी यहाँ पे सब चीज में देखती है, कंपनी ऑपरेटेड कर उनके ऑपरेशन में रहता है। उसके बाद हमारा जो आज कोई भी लोग इन्वेस्ट करता है तो उनको भी एक रहता है कि आज 15 लाख वो इन्वेस्ट कर भी रहा है, ठीक है, तो उनको 10 लाख उनको कम्प्लीटली रिफंडेबल है। तो वो 10 लाख के हिसाब से जिस दिन फ्रेंचाइजी साइन करते हैं हम लोग, एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके साथ साथ ही स्टार्टिंग डे से हम लोग 5 लाख के 2 चेक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 5 साल के बाद के सिक्योरिटी चेक हम लोग देते हैं। एक सिक्योरिटी बेस पे हम लोग हमारे कंपनी के 2 चेक भी उनको प्रोवाइड करते हैं, 10 लाख के, मतलब 5 लाख के 2 चेक वो भी हम लोग देते हैं। उसके बाद आते हैं कि हमारी जो भी चीजें हैं
हमारी प्राइस पॉइंट, आज कोई भी चीज है तो हमारी जो भी चीजें हम डिजाइन और कंसेप्ट पे काम करते हैं तो प्राइस पॉइंट मेन फैक्टर करता है। डिजाइन पहले आता है कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छी है तो कस्टमर लेगा ही लेगा एनी हाउ, और उनको पसंद आना चाहिए, मतलब अच्छे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो हमारी जो भी प्राइस पॉइंट है वो हमारी स्टार्टिंग फ्रॉम 299, 299 से लेके 2999 तक की हमारी मैक्सिमम 70 to 90% प्रोडक्ट लाइन हमने इस पे कवर की हुई है। इस पे हमारी सारी की सारी डिजाइनर बेस्ड हमारी चीजें है, आपने ऑलरेडी देखी हुई है, मैंने कुछ कुछ उसके ग्लिम्स आपको दिखाया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 299 से लेके 2999 तक की हमारी हमने इस पे प्राइस रेंज में हमने कवर किए हुए हमारी प्रोडक्ट को। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि फ्रेंचाइजी विल नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। फ्रेंचाइजी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, 0% रिस्क के साथ यहाँ पे पूरा मॉडल हमने रेडी किया हुआ है। एंड फ्रेंचाइजी विल गेट डायरेक्ट 10% मार्जिन ऑन टोटल मंथली सेल, और उसमें भी 3 लाख तक की तो हमने एमजी दी हुई है, मिनिमम गारंटी दी हुई है। तो वो भी कोई उनको रिस्क नहीं रहता, जैसे कि कोरोना का टाइम, जैसे कि लॉकडाउन जैसा टाइम आता है, कुछ भी होता है तो उनको ऐसा कोई रिस्क रहता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे और एक बात आती है कि आज हम कोई भी जगह पे जाते हैं तो आज हमारे जितने भी स्टोर है, सारे स्टोर हमारे मॉल, इधर हाई स्ट्रीट पे हमारे स्टोर है, लोकल कोई भी जगह पे हमारे स्टोर हमने रखे नहीं है। सारे एक ब्रांड को, एक ब्रांड के हिसाब से हमने एक जगह भी ऐसी, अभी तक हमारे जितने भी स्टोर है सब हमारे मॉल या हाई स्ट्रीट पे ही हमारे स्टोर है। तो उसके हिसाब से आज कहीं पे भी जाते हैं तो मॉल के हिसाब से कुछ जगह पे बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट रहती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट 15 लाख, उसके हिसाब से कोई भी जगह का हम लोग 3 लाख तक की डिपॉजिट हम लोग पे करते हैं, 3 लाख तक के बजट तक की। अब 3 लाख के ऊपर कोई भी बहुत ही अब अच्छी जगह प्राइम, बहुत जैसे प्राइम जगह पे तो वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, तो वो जो अमाउंट रहता है वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी को पे करना रहता है। पर उसका जो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है उसका इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। उसका ऑन 8% जो भी अमाउंट आता है, अगर इस पे 3 लाख से ज्यादा डिपॉजिट जाती है तो जो भी एक्सेस अमाउंट आता है वो इस पे टोटल इसका कंपनी 8% के हिसाब से इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट, और इसके साथ सीसीटीवी सॉफ्टवेयर सारा का सारा एक्सेस कंपनी फ्रेंचाइजी को देके रखती है। तो फ्रेंचाइजी को स्टोर पे बैठने की कोई जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ऑपरेशन स्टाफ और हमारे एक कंपनी की ओर से रहता है, स्टाफ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनका ट्रेनिंग है। और हमारा जैसे कुछ स्टोर स्टार्ट होता है तो उनका जो स्टार्टिंग बेस पे जो रहता है कि एक ट्रेनिंग देना, स्टोर विजिट करना, तो वो हमारी कंपनी की ओर से हमारा जो टीम है मैनेजमेंट और हमारी मार्केटिंग टीम, मैनेजमेंट टीम, वो लोग वहाँ पे स्टोर पे जाके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते स्टार्टिंग इनिशियली बेस पे, कि कहीं उनको तकलीफ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि कोई नई प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसका जो भी है उनका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, तो वो भी हमारी टीम उनको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंचाइजी को यहाँ पे कोई भी चीज का एक बर्डन नहीं रहता है, और पूरा इन पे 0% रिस्क के साथ यहाँ पे पूरा मॉडल रेडी किया हुआ है हम लोगों ने। और फ्रेंचाइजी को सीसीटीवी का एक्सेस मिलता है, तो बैठे बैठे अपना जो भी स्टोर का है पूरा देख सकते हैं कि कौन आया, कौन गया, क्या हुआ है, स्टोर पे क्या चल रहा है, सब चीज वो देख सकते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसका भी हम लोग एक्सेस देके रखते हैं कि कब क्या बिल बना है, तो वो इजीली पूरा, जैसे ही पूरा पूरे दिन का सेल क्या है, क्या चीज है, क्या बिका है, कौन कस्टमर, पूरा उस पे भी वो लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ और हाई रिटर्न के साथ, विच पूरी उसके साथ पूरी ह्यूज प्रोडक्ट लाइन और पूरा डिजाइनर कंसेप्ट के साथ हमने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है। तो ये था हमारा जो भी है प्रोजेक्ट का, मैंने आपको बताया कि ये हमारा फाइनेंशियली पार्ट था, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद फाइनेंशियली जो भी रहता है, और हमारा पूरा फोको मॉडल बेस्ड हम लोग काम करते हैं, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर, ये हमारा पूरा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे